अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जादू और तावीज़ात के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कई वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुकी हैं। आज भी उसी सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अगर किसी को तावीज़ात या जादू का कोई भी मवाद पिलाया जाए, पीने की सूरत में जब उसको दिया जाए, तो आज उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर वो पीने वाला किस मकसद से है, उसके अलग अलग नुकसानात होंगे। तो जब कोई भी चीज़ किसी को काबू करने हो, खा वो जिनसी तौर पर काबू करना हो या दिमागी तौर पर हो या जिस्मानी तौर पर हो या कारोबारी तौर पर हो, मोहब्बत में काबू करना है, नफ़रत में काबू करना है, किसी भी नीयत से जब किसी को तावीज़ात पिलाए जाएं, ये वो तावीज़ात नहीं जो इलाज के लिए पिलाए जाते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट्स अमूमन नहीं होता। बाज़ औक़ात होता है, वो भी इंशाअल्लाह अपने मौके पे बयान करूँगा। लेकिन जो तावीज़ात इसलिए पिलाए जाएं कि किसी को जिस्मानी तौर पर काबू किया जाए, जिनसी तौर पर काबू किया जाए, कारोबारी तौर पर काबू किया जाए, या जिस्मानी का बीमारियों में मुब्तला किया जाए, या कारोबार उसका बंद कराया जाए, या उसकी मोहब्बत हासिल की जाए, या उसको लड़ाया जाए, या उसको किसी तरह का नुकसान पहुँचाने के लिए कराए जाएँ, तो उन तावीज़ात के फौरी तो बज़ाहिर बाज़ औक़ात ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन एक लंबे अरसे बाद उनके ये नुकसानात ज़ाहिर हो जाते हैं। ये जो पिलाए जाते हैं, सबसे पहले होंठों को मुतासर करते हैं, होंठों के बाद गले को मुतासर करते हैं, फिर मैदे को मुतासर करते हैं, उसके बाद पेट और गुर्दों को मुतासर करते हैं, फिर बाज़ औक़ात मसाने को मुतासर करते हैं, और बाज़ औक़ात जहाँ जहाँ तक बोलता है वो मुतासर होता है। इसी तरह पिलाए गए तावीज़ात या पिलाया गया जादू वो चूँकि खून के ज़रिए पूरे जिस्म में फैल जाता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स और नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे पास चंद साल पहले किसी ने घंटी की कि हमारी अम्मी 1 साल से एक पाकिस्तान के मशहूर अस्पताल में दाखिल थी, जहां अमूमन लाख और रात खर्चा आता है। 1 महीने से थी, अभी उसी हालत में वापस ले आए। न तो वो करवट बदल सकती है, न वो बात कर सकती है, और उसको पेट में तकलीफ है। जब मैंने चेक किया तो मैंने कहा मैं आपको हुलिया बताता हूँ, फिर आप बताएं कि ये हुलिया किसका है। जब मैंने उसको हुलिया बताया तो वो जो बात करने वाला था उसकी बीमार अम्मी थी, लेकिन उसने कहा कि ये हुलिया मेरी नानी का है। फिर मैंने कहा एक और हुलिया बताता हूँ, फिर देखे वो हुलिया किसका है। तो फिर जब मैंने वो हुलिया बताया तो उसने कहा ये हुलिया तो मेरे नाना का है, और मेरे नाना नानी दोनों का इंतकाल हुआ है। मैंने कहा कि तेरे नाने की जब तेरी नानी से शादी नहीं हुई थी, जब दोनों नौजवान थे, तो तेरे नाना ने तेरी नानी पे तावीज़ात किए थे, उसको पिलाए गए थे। पिलाए जाने के बाद वो तावीज़ात यहाँ से आते आते गला मुतासर किया, मैदा मुतासर किया, फिर सबसे ज़्यादा पेट को मुतासर किया। अब उन तावीज़ात ने काम तो कर दिया, और आपकी नानी जो थी आपके नाने के निकाह में आ गई, लेकिन उन तावीज़ात की वजह से जो जिन्नात उसके पेट में लगे थे वो मुसलसल काम कर रहे थे, और उसकी वजह से पेट में जख्म हो गया और मैदे में अल्सर बन गया। जो सारी ज़िंदगी उसको तकलीफ थी और दर्द हो रहा था, इलाज कर रही थी, इलाज ना हो सका, और उसकी वजह से फिर उसका इंतकाल हो गया। फिर खून के ज़रिए वो आपकी अम्मी में मुंतकिल हो गया, और अभी आपकी अम्मी ने सारी ज़िंदगी गुजारी मैदे का अल्सर और पेट में ज़ख्म की सूरत में। 1 महीने से तुमने लाखों रुपए खर्च किए, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि ये मर्ज़ यहाँ तक नहीं है, ये आपकी बहनों में भी मुंतकिल हो गया होगा। तो उसने कहा कि हाँ, मेरी बहनों में भी 2 बहनों को ये तकलीफ़ है। और फिर मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि जिस पर इस तरह के तावीज़ात कराए जाएं कि वो निकाह में आ जाए या जिनसी तौर पर काबू हो जाए,
अमूमन उसके बेटे जो है वो जिंदा नहीं बचते, या तो अगर पेट में बच्चा है तो हमल ज़ाय हो जाता है, पैदा हो जाए तो पैदा होने के बाद बीमार हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरी एक बहन के बच्चे नहीं है और दो जो है उनको पेट में यही मसला है। तो वो तावीज़ात पिलाने वाले और पिलाने का जो मवाद था वो तैयार करने वाले तो दुनिया से चले गए। उनको मालूम ही नहीं था कि हमारा ये कारनामा, अगरचे वो लड़की तो निकाह में आ गई लेकिन हमारी वही तावीज़ात हमारे लिए सारी ज़िंदगी परेशानी का सबब बनेंगे, और जो हमें इतना पसंद है उनकी परेशानी और तकलीफ़ का सबब भी बनेंगे, और भी इनके जो बच्चे होंगे उनकी तकलीफ़ का भी सबब बनेंगे, फिर उनके बच्चों का भी सबब तकलीफ़ का सबब बनेंगे। ये तो मेरे सामने आ गए। अब अगर कोई मजबूत काटने वाला काटता है तो असर ख़त्म हो जाता है, वरना ये सिलसिला मौरूसी बीमारी की तरह चलता रहता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है तावीज़ात लिखने वालों से, पिलाने के लिए देने वालों से कि वो सोच समझ कर दें, कहीं अपने लिए अज़ाब जारिया के सबब असबाब तो पैदा नहीं कर दे, कहीं मुसलमानों को ऐसी तकलीफ जो मुसलसल मुस्तकिल उनको उन्हीं के सबब से उनको तकलीफ हो और उनके गुनाह जारिया का सबब बने, और वो भले नेक कामियों में मसरूफ हो, भले उसका इंतकाल हो जाए, लेकिन मुसलमानों की ईज़ा रसानी का बोझ उसके खाते में लिखा जाता रहे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि पहले तो किसी को भी काबू करने के लिए तावीज़ात का सहारा ना लें, जादू का सहारा ना लें, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि जो जादू और तावीज़ात अपने प्यारों को काबू करने के लिए आप करते हैं वही आपके दर्द सर का सबब बन जाए, और वही आपके बच्चों और आपके उन प्यारों के लिए सारी ज़िंदगी परेशानी का सबब बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मती जादू जिन्नात की आफात में मुब्तला है उन तमाम को सेहतयाबी अता फरमाए। तो आज की वीडियो में हमने सुना कि जो जादू या तावीज़ात पिलाए जाते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि उससे कुछ काफ़ी देर बाद फिर होंठों में वाइब्रेशन होती है, होंठों में जलन भी हो सकती है, होंठों में इन्फेक्शन भी हो सकती है, गले के इन्फेक्शन की सूरत में भी ये जाहिर होते हैं, मैदे में अल्सर का सबब बनते हैं, पेट में रसूली या पेट में जख्म का सबब बनते हैं, मसाने में जलन का सबब बनते हैं, पेशाब में सोजश का सबब बनते हैं, और बड़े पेशाब में की तरह बवासीर का सबब बनते हैं, कमर की तकलीफ का सबब बनते हैं, और फिर जब ये रग रग के जरिए पूरे जिस्म में फैल जाते हैं तो जोड़ों के दर्द का भी सबब बन जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये खून में खराबी पैदा करके खून के कैंसर, ब्लड कैंसर का सबब भी बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।